हेलो हाय नमस्कार एंड आई वेलकम टू कैरियर पॉइंट। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले लिया है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद उनका क्या रुख रहता है पूरी दुनिया के प्रति और भारत पर इसके बाद उनकी नीतियों का क्या असर पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी देखना कि अब उनका क्या रवैया रहता है, उनकी क्या रणनीति रहती है इस ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग होगी। तो देखिए, ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल होगा, लेकिन इस बार उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा न केवल अमेरिका नीतियों में बदलाव लाएगा, बल्कि वैश्विक राजनीति, कूटनीति, व्यापार, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी गहरा असर डालेगा। उनके कार्यकाल के शुरुआती संकेत से ही साफ है कि अमेरिका और बाकी दुनिया को एक नई रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ना होगा। देखिए, वो बहुत ही क्लियर एंड हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेने वाले पॉलिटिकल लीडर के रूप में जाने जाते हैं। तो अब देखिए, पूरी दुनिया इसमें उन्हीं की तरफ देख रही है कि उनका आने वाला जो दूसरा कार्यकाल होगा, जो कि उनके जीवन का आखिरी कार्यकाल होगा, तो शायद वो बहुत ही कठिन निर्णय और बहुत ही अपने हित में, अपने देश के हित में ज़्यादा निर्णय लें। तो अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी ऐसे दौर में हो रही है जब दुनिया के कई हिस्सों में उथल पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट के कई देश आपस में उलझे हुए हैं। तो करीब 3 साल से रूस यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में ट्रंप हर एक फैसला अमेरिका की विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा। शपथ ग्रहण के ठीक बाद लिए जाने वाले उनके फैसलों में इस बात की झलक मिल जाएगी कि उनका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। देखिए, इससे तो पता लग ही जाएगा साफ साफ कि वो किसके प्रति अपना फेवर दिखा रहे हैं, किसके प्रति नहीं दिखाएंगे। देखिए, उनका एजेंडा तो क्लियर है कि अमेरिका फर्स्ट रहेगा, लेकिन और दुनिया के प्रति उनका कैसी नीति रहेगी वो आने वाले दौर में उनका पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रंप शासनकाल में प्रमुख बदलाव, उनके प्रभाव क्या रहेंगे पूरी दुनिया के ऊपर। सबसे पहले उनका फर्स्ट एजेंडा रहेगा कि अमेरिका घरेलू नीति और अर्थव्यवस्था पर वो काम करेंगे। तो ट्रंप क्या करने वाले हैं कि घरेलू उद्योगों और नौकरियों को प्राथमिकता देगा, और यह नीति अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में हो सकती है, लेकिन इसका वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर होगा। अपने मेड इन अमेरिका नीति के तहत ट्रंप विदेशी आयातों पर विभिन्न तरह के शुल्क थोप सकते हैं। देखिए, टैक्स तो बहुत तगड़ा लगाने वाले हैं सभी देशों पर वो टैक्स भर भर के लगाने वाले, ये तो निश्चित है भाई साहब। अब पता चलेगा कि देखना होगा कि अमेरिका कंपनियों नागरिकों को राहत देने के लिए वो कितना प्रतिशत टैक्स लगा सकते हैं लगभग। इससे विदेशी निर्यात और बाहर से गए प्रोफेशनल्स के लिए चुनौती हो सकती है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी, विशेषकर H1 वीज़ा नियमों से प्रवासियों, विशेष रूप से भारतीय IT पेशेवर प्रभावित हो सकते हैं। ये भी इनका एक डिमेरिट रहेगा भारत के लिए। अब हम दूसरी चीज़ बात करें अगर कि वैश्विक राजनीति पर ट्रंप का क्या प्रभाव हो सकता है, तो ट्रंप की विदेश नीति अमेरिका हितों को प्राथमिकता देगी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करेंगे, और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं कि अगर रूस और चीन के बीच क्या संबंध रहेगा इनके शासनकाल के दौरान। तो रूस और चीन के साथ जो है कि ट्रंप शासनकाल में संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप ने युद्ध बंद करने के पहले ही ऐलान किया है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं जैसे ही गद्दी पर बैठूंगा युद्ध समाप्त करवा दूंगा। अब देखना है कि ये किस दिशा में और किस तरह से युद्ध समाप्त करवाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जल्द ही उनकी मुलाकात भी हो सकती है, इसकी तैयारी चल रही है। कुछ समय तक अमेरिका और रूस के बीच संबंध को सुधारने पर ही जोर दिया जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले काम यही हो जाएगा कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको राष्ट्रपति ट्रंप ख़त्म करवाएंगे, और ट्रंप के इन कदमों से अमेरिका और नाटो सदस्यों में मतभेद खुलकर सामने आएंगे। देखिए, ये भी क्लियर है कि जैसे ही ट्रंप आकर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा देंगे, वैसे ही नाटो और अमेरिका के बीच में मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि नाटो वाले नहीं चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि उससे उनका जो एक चल रहा है हथियार बेचने का बाजार जो है वो बंद हो जाएगा उनका। और चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण का न्योता भेजा था, लेकिन शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया है। तो लेकिन चीन के साथ ये हनीमून का समय लंबा नहीं चल सकेगा। चीन के साथ व्यापार और ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप का रुख सख्त होता जाएगा। इससे एशिया में राजनयिक स्थिरता पर संकट बना रहेगा।
अब बात करेंगे यूरोप और नाटो में इसका क्या असर पड़ेगा राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद। तो ट्रंप के शासनकाल में सबसे अधिक बदलाव अमेरिका का यूरोप और नाटो के साथ दिखाई देगा। ट्रंप अपने नाटो सहयोगों पर अधिक आर्थिक बोझ उठाने का दबाव बनाएंगे, जिससे यूरोप और अमेरिका के संबंध कमज़ोर हो सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देश अमेरिकी नीतियों से असहज हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने देश का पैसा इन लोगों को दें और ये पूरी तरह से हमारे ही ऊपर निर्भर रहें। तो ये हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव यूरोप और नाटो के बीच। अब हम देखेंगे मध्य पूर्व नीति क्या होगी इनकी, मतलब मध्य एशिया के लिए इनकी और पूर्व एशिया के लिए इनका क्या नीति रहेगा। तो देखिए इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, तो इजराइल हमास डील ने ट्रंप के आने के बाद होने बड़े बदलाव की झलक दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सख्ती से पेश आ सकते हैं और आने वाले दिनों में खुलकर इजराइल का समर्थन करते दिखाई दे सकते हैं। इससे मध्य पूर्व में नया विवाद जन्म ले सकता है। देखिए मध्य पूर्व के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। और अब बात करेंगे कि भारत अमेरिका का संबंध कैसा रहेगा। तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर ट्रंप प्रशासन का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी रहेंगी। अब चुनौतियां क्या हैं कि सकारात्मक पहल के तहत भारत और अमेरिका में रक्षा, तकनीकी, आतंकवाद के मुद्दों पर पारस्परिक सहयोग देखने को मिलेगा। चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ अमेरिका भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में देख सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ भी ट्रंप का रुख भारत के पक्ष में रहेगा। अब अगर बात करें कि ट्रंप शासनकाल में भारत के लिए चुनौतियां क्या रहेंगी, तो चुनौतियां रहेंगी H-1 वीज़ा नियमों को लेकर चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरी बनाए रखना अमेरिका में या नई नौकरी पाना अमेरिका में मुश्किल हो सकता है। और ट्रंप की अमेरिकी उद्योग जगत को दी जाने वाली संरक्षणवादी नीतियों का असर भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी पड़ सकता है। तो देखिए ये कुछ डिमेरिट्स रहेंगे ट्रंप के आने के बाद, मतलब कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान रहेंगे पूरी दुनिया में, और इन सब का असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।